8:30 बज रहे हैं और आप अभी तक यहाँ पे डटे हुए हैं, क्या कारण है? नहीं दस ऐसा है, ग्लोह से लेंगे श्रीमान, ग्लोह से लेंगे तो आवाज़ भी आएगी। यहाँ इसलिए डटे हुए हैं कि जेड+ सिक्योरिटी जो है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को हटा दिया गया है, मतलब कि उसमें कमी कर दिया गया है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोग पार्टी की तरफ से आए हुए हैं। और सवाल ये है कि मैं सरकार से कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है प्रशांत बाबू कि हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि ट्रेड असिस्टेंट जो मूल्यांकन है ये किस आधार पर सरकार ने की है? सुरक्षा समीक्षा समिति जो बनाए जाते हैं वो कितने साल से इनका समीक्षा किया गया है, उसका समीक्षा किया हुआ है, क्या रिपोर्ट है ना? और मैं ये जानना चाहता हूँ वो कौन सा ऐसा ब्यूरो है जिन्होंने इस जेड सिक्योरिटी प्लस को कम करने या हटाने के लिए कहा गया है। तो हम वो जानना चाहते हैं कि वो अपने पटल पर क्यों नहीं पारदर्शिता रखते हैं कि किस कारण से हमें हटाएगा, उसका कारण तो बताएं। ऐसा तो नहीं है कि कभी आवास के लिए, कभी सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति पर इस तरह का काम करना चाहिए। ये तो हमें लगता है कि जानबूझी सोची समझी शायद के तहत ये परेशान करने वाली बात है। नियम कानून को संगत न करते हुए एकदम नियम कानून से बाहर वाली बातें लोग कर रहे हैं। जनहित के मुद्दों पे सम्राट चौधरी काम नहीं कर रहे हैं। वो कभी आवास खाली करो, कभी सिक्योरिटी हटा लेते हैं। आए दिन यहाँ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, नीट पेपर लीक हो रहा है, उस पर सम्राट चौधरी का कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ लालू परिवार को तंग किया जा रहा है। इस पर क्या कहना है? आप बहुत अच्छा प्रश्न किए, इसका हम समर्थन करते हैं। ये आवास हटाना और जेड+ सिक्योरिटी को हटाना ये अपने मूल आधार से सुरक्षा, इसके बाद आपका स्वास्थ्य सेवा नियम कानून जो ये सारे शिक्षा से ये वंचित करना चाह रहे, चूँकि इनके पास इन चीज़ों के लिए कोई काम है नहीं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए ये अलग ही मुद्दा पेश कर रहे हैं। ये अलग मतलब पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए मेन मुद्दे पर नहीं है, ताकि लोग उस जो मूल रूप जो सुविधाएं जैसे मुद्दे हैं पब्लिक को, उसे हटकर इस मुद्दा की ओर आकर्षित हो और वो सुविधाएं मुद्दा जो है वो बंद हो जाए। तो बंगला आवास जो है वो सिर्फ लालू यादव के लिए ही क्यों फैसला लिया गया है? संजय झा, नीतीश कुमार, तमाम ऐसे कई नेता हैं, जीतन राम मांझी, उनका भी तो बंगला पटना में है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आपको समीक्षा रिपोर्ट होती है, बिहार सुरक्षा समिति समीक्षा रिपोर्ट जो होती है, उसके अंतर्गत कितने लोगों की समीक्षा की गई है, और वही जानना चाहता हूँ इसको पटल पर क्यों नहीं रखा? यानी ये बदले की भावना से राजनीति व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैं तो वही कर रहा हूँ, ट्रेड असिस्टेंट क्या मतलब होता है? किस तरह का मूल्यांकन करने के बाद आपका ये हुआ कि उनको हटाया गया, क्या कारण है? कारण तो भी तो इन्होंने नहीं बताया, किन कारणों से हटाया गया। दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहूँगा कि इनके जो आका हैं जो बैठते हैं केंद्र में बैठते हैं, अब ये बताइए कि स्वयं सेवा संघ के जो महापुरुष लोग वहाँ हैं, मोहन भागवत जी, उनको जेड+ की सुरक्षा कैसे प्रदान की गई? वो किस आधार पर उनको दिया गया है? और जेड+ सुरक्षा के खर्चे जो वहन कर रही है केंद्र सरकार, वो किस आधार पर कर रही है? ये तो पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो तो कुछ मुख्यमंत्री भी नहीं है। तो ये सरकार की दोहरी नीति जो है ये तो साफ दिख रहा है। नीतीश कुमार के बेटे को भी सुरक्षा प्रदान किया गया है, क्यों किया गया है? अब देखिए, कहावत है ना कि संयम है कोतवाल, उसका डर उसके घर का ही सारे लोग जो है। मतलब एक मंत्री से बड़ा पद होता है नेता प्रतिपक्ष का। 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं राबड़ी देवी, उनका बड़ा पद होता है। उनकी सुरक्षा को कटौती करके और एक लाचार स्वास्थ्य मंत्री को जेड सुरक्षा, वाई सुरक्षा दी जा रही है। आखिर ऐसा क्यों कर रही है बिहार सरकार? कानून को एक केंद्र का जो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड ट्रेनिंग एंड लोक शिकायत मंत्रालय, वहाँ से सारे रूल्स बनते हैं, तो इसलिए जो है उस आधार पर हम ये कहेंगे कि उनका तो अनदेखा करके काम किया गया है। तो आप इस सरकार से क्या कहना चाहते हैं? क्या शिकायतें हैं आपकी सरकार से यही कहते हैं कि आप मेन मुद्दे पर आइए और फिजूल वाली जो बातें हैं, फिजूल वाली जो आप लोग अनलीगल कानून नियम उन्हें बिना बेवजह अपने मनमाने तरीके जो कानून लागू करें उसको बंद करें। और विपक्ष जब तक, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का जो महत्व बहुत बड़ा होता है लोकतंत्र में,
समझ गए? तो इस बात को समझना पड़ेगा। लोकतंत्र में सत्ता किसी एक की रहती नहीं है, सत्ता बदलते रहती है। वो तो बदलते रहती है, लेकिन हम लोग के इस तरह का लालू जी रहे, राबड़ी जी रहे, तो हम लोग को इस तरह का छोटी ओछी हालत नहीं ना करते। मानसिकता जिसकी ओछी होगी वही ऐसा काम करेगा ना। तो हम लोग की मानसिकता इस तरह का ओछी नहीं है। तो कल को अगर हम सत्ता में वापस लौटते हैं तो क्या इस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, हम लोग बदला वाला नहीं है, हम लोग नियमता वाला है। हम लोग सब वो समाज को अच्छे मार्ग पर ले जाने वाले व्यक्ति वाले हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग इस तरह का अच्छे आदत हम लोग नहीं कर पाएंगे। जिस तरह के इन्होंने एकदम गिरी हुई हरकत, जिस तरह का कहा जाता ना कि कानून व्यवस्था को एकदम बेनकाब कर रखा है। ठीक है, आप जैसे कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता जब तक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तब तक पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। इस रात्रि में 9 बजने को है और आप सुबह से यहाँ मैं देख रहा हूँ, काफ़ी 10 बजे से ही मैं आपको देख रहा हूँ, भूखे प्यासे आप पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा लगा देख के आपको। चलिए, बस आपका भी धन्यवाद। आप